हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। बुक्स एंड बरियल्स हमको क्या बताती हैं? तो बुक्स में हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा। बरियल में हमने जो मेगालिथ्स थे, स्टोन बोल्डर्स थे, कैसे मार्किंग कर दी जाती थी बरियल्स की, कैसे कैसे बरियल्स हमको देखने को मिले, इसके बारे में हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, ऋग्वेदा भी हमको क्या क्या बताता है ये सब हमने देखा। उस समय की ज्योग्राफी हमने समझी। ठीक, बात कर लेते हैं अब किसकी, इनके आंसर्स की। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनसे आपको डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। जो भी आपको डाउट्स रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगा, वो भी आपका चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है हम उनको निगलेक्ट कर देंगे। साथ ही ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि बड़ी बड़ी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, एनटीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन आप जो स्पेशल मतलब जो बड़ी एग्जाम्स होती हैं जिसके अंदर एंशंट इंडिया आता है या ये चीज़ें अगर आती हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। साथ साथ में आंसर मेरे बताते जाना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी बाय द एंड, तो वो भी आपको पक्के से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, तो उससे आपको एकदम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी और अपना इंटरेक्शन भी बना रहेगा। फिर उस आंसर को मैं आपको या तो सीधे कमेंट सेक्शन में बता दूंगी या फिर अगले वीडियो में बता दूंगी। कमेंट सेक्शन में बताने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपकी तरफ से बाकायदा आंसर आना चाहिए। ठीक, चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस विच इज नोन एज। ठीक है, तो संस्कृत कौन सी फैमिली का पार्ट है, उस फैमिली को क्या कहा जाता है? तो हमने चार कुछ फैमिलीज पढ़ी थी, ठीक है, जिनके अंदर हमने अलग अलग फैमिलीज देखी। कुल मिला के फैमिलीज से हमने ये समझा था कि बहुत सारी भाषा ऐसी होती है जिनमें शब्द अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिमिलर साउंड कर रहे होते हैं। जैसे संस्कृत का मात्र ले लो, हिंदी का माँ ले लो, इंग्लिश का मदर ले लो, तो ऑलमोस्ट सेम सेम साउंड हमको देखने को मिलता है। तो जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिमिलर लैंग्वेजेस होती हैं, उनको एक एक फैमिली में, सेम फैमिली में डाल दिया है। जैसे इंडो यूरोपियन फैमिलीज में पर्शियन, इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच, सिंधी, हिंदी, आसमीज, ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। ठीक, संस्कृत भी आ जाती है। उसके बाद में हमने ऑस्ट्रो एशियन लैंग्वेज भी देखी, द्रविडियन लैंग्वेज भी देखी, ठीक है, टिबेटो बर्मन फैमिली भी हमने देखी। तो सबके अंदर अलग अलग ऐसी भाषाएं हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो सबको एक एक फैमिली में डाल दिया। अब यहाँ पे संस्कृत बोला है, तो संस्कृत के बारे में मैंने आपको बताया ना कि कौन सी फैमिली में आएगी, इंडो यूरोपियन फैमिली में आएगी, क्योंकि संस्कृत का माँ हिंदी का मदर, सॉरी, संस्कृत का मात्र, हिंदी का माँ और इंग्लिश का मदर। ठीक है, तो यूरोपियन लैंग्वेज है ना इंग्लिश, और इंडियन लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, तो इंडो यूरोपियन आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो संस्कृत किस में आ जाएगा, इंडो यूरोपियन में। इंडो चाइना रशिया तो हमने पढ़ी नहीं, इंडो द्रविड़ ऐसी कोई इन तीनों जैसी तो कोई फैमिली हमने पढ़ी नहीं, तो वैसे ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। बाकी अगर इसमें वो चारों ऑप्शन भी वो दे देते तो आपको ऑप्शन पकड़ना आना चाहिए कि भैया एक एक पॉइंट पकड़ लो कि भैया संस्कृत माँ मात्र मदर एक जैसा है, और मदर यूरोपियन लैंग्वेज है, इंग्लिश यूरोपियन लैंग्वेज है, हिंदी इंडियन लैंग्वेज है, तो इंडो यूरोपियन के साथ में संस्कृत डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। चलो चेक कर ले, सही है। आगे बढ़ते हैं। एक पॉपुलर ड्रिंक जो कि प्रिपेयर की जाती थी मिल्क से और एक रेयर प्लांट के जूस से, जो कि माउंटेन में ग्रो होता था वो प्लांट, है ना, तो उसको क्या कहा जाता था? तो सोम रस। ठीक है, सोम रस के बारे में तो इतना उल्लेख किया गया है पुराने शास्त्रों में जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, ये इसको भगवान जैसा भी माना जाता था, मतलब ऋग्वेदा में इनकी हाइम्स बनी हुई है, जैसे इंद्र, अग्नि, सोम, ठीक है, इनके ऊपर हाइम्स बनी हुई है, इनके ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं, सुक्ता लिखे हैं, वेल सेड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बटर, सूरा, घी जैसा कुछ नहीं है। सोम जो है वो ऐसा पौधा था या एक पॉपुलर ड्रिंक थी जो कि उस पौधे से बनाई जाती थी। ठीक है, समझ में आया? तो सोम रस करके आप इसको याद रख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, सोम। ठीक, सोमा सोमा मत करना। एक तो लोगों को ये बड़ी दिक्कत मैंने देखी है, जब भी वो हिंदी वाली चीजें जब इंग्लिश में लिखी होती है, जैसे ऋग्वेदा ऐसे पढ़ते हैं, तो ऋग्वेदा नहीं होता, सोमा नहीं होता, महाभारता, रामायणा, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। पर वो ऐसा नहीं है, वो आखिरी का ए जो है वो साइलेंट होता है। इट इज महाभारत, रामायण, सोम,
अथर्ववेद, यजुर्वेद, सोमवेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक है, तो वेदा वेदा ऐसा नहीं होता। मगधा, लोग बोलते हैं वो मगधा लिखा होता है तो मगधा पढ़ते हैं, मगधा नहीं है वो, मगध साम्राज्य होता है। तो अपना जो शब्द जो है उसको वैसे यूज करो, आगे वो आ लगाने की जरूरत नहीं है। तो सोमा जरूर लिखा है पर वो सोम, उसको प्रोनाउंस सोम ही किया जाता है। ठीक है। द एविडेंस ऑफ विच फ्रूट्स वर फाउंड, कौन कौन से एविडेंस हमने देखे फ्रूट्स के इनाम गांव में, है ना। तो फ्रूट्स की बात तो इनाम गांव में ही की हुई थी, बाकी तो कहीं पे की नहीं। तो इनाम गांव में हमने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स देखने को मिले जिसके ऊपर कट्स लगे हुए थे। तो हो सकता है वो खाते हो या उनकी रक्षा करते हो या हर्डिंग करते हो, नोबडी नोस, पर बोन्स हमको बहुत बहुत सारे जानवरों के बोन्स हमको मिले। साथ ही में फ्रूट्स जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, इनका उल्लेख किया हुआ है ही इनाम गांव में। मतलब जब आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचे तो उनको उसके एविडेंसेस मिले, है ना। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, बेर, आंवला, जामुन तीनों दे रखा है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वर द टू वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल। कम्युनिटी और पीपल को एज अ होल डिस्क्राइब करने के लिए कौन से शब्द यूज किए जाते थे। तो जब हमने बुक में पढ़ा था तो वहाँ पे आपको एक टाइटल दिया हुआ है आपके चैप्टर में ही, वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल। तो उसमें हमको बताया हुआ है कि कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी एज अ होल जो है उसके लिए दो शब्द यूज किए जाते थे, एक तो जन और एक विश। ठीक है, तो विश में पुरुजन और विश, यदुजन और विश। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो है वो हमको देखने को मिले जो कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते थे। अब आर्याज और दासियों से कंफ्यूज मत होना, दे आर नॉट अ पर्टिकुलर एज ए कम्युनिटी जैसा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, वो वर्क के हिसाब से बता रखा है कि भैया आर्याज वो लोग थे जो कि हाइम्स कंपोज करते थे, दासियों जो है वो अपोनेंट्स थे, आर्याज के एकदम अपोजिट थे। ठीक है, उनको सेक्रीफाइस वगैरह में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था। ऐसे करके जो है वो आपको आर्याज और दासियूस बताया हुआ है। ऑल्दो आर्याज जो है वो शुरुआती समय के लोग हुआ करते थे, लेकिन एज अ कम्युनिटी की अगर हम बात करें और दो शब्द ही लिखने के लिए बोला जा रहा है तो आपकी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है कि जन और विश वर यूज टू डिस्क्राइब कम्युनिटी एज अ होल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, जन, विश, आर्याज एंड दासास दोनों हमको दिया हुआ है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम जो है वो पहला ऑप्शन ही टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक। वेयर इनाम गांव इज एट प्रेजेंट, आज के समय में इनाम गांव कहाँ पे है। तो इनाम गांव जो है वो घोड़ रिवर के पास में है जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब ये सब कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आपको बुक में भी दिया हुआ है, बुक में शायद आपको महाराष्ट्र स्टेट नहीं दिया है, आपको घोड़ रिवर और भीमा रिवर जो है वो बताया हुआ है, लेकिन स्टेट की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की तरफ आता है ना। तो इनाम गांव की भैया क्या स्पेशलिटी थी, जरा सा मेरे को बता देना। एक स्पेशलिटी में कोई इनाम गांव की बता दो कमेंट्स में, जो कि आपको याद हो, जिसके कारण से हमने इनाम गांव को पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस बार्क पे ऋग्वेद को लिखा गया था। तो ऋग्वेद जो है हमने बात की थी चैप्टर में कि शुरुआती समय में या जो मेन्यूस्क्रिप्ट्स अधिकतर जो है वो हमको मिली है वो सब कश्मीर के आसपास की मिली है। हमको एविडेंस, एक फोटो भी बताई हुई है एनसीईआरटी में कि कश्मीर के वहाँ पे हमको जो है वो मेन्यूस्क्रिप्ट्स मिली, बिर्च बार्क पे लिखी हुई मेन्यूस्क्रिप्ट्स हमको वहाँ पे मिली। तो यूजुअली जो लोग शुरुआती दौर में या फिर जो सेंट्स वगैरह होते हैं जो भगवान से कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, वो शांत जगह पर पहाड़ों पे जाना जो है वो पसंद करते हैं। तो बिर्च बार्क पे उन्होंने कैसे लिखी होगी कि वो पहाड़ों पे गए होंगे, ठीक है, मेडिटेट करने, सब कुछ जो भी उनको लगा होगा तो उन्होंने लिखा होगा। तो जो बिर्च जो बार्क होती है या एक पौधा है जो कि मतलब पेड़ है जो कि हिमालयन रीजन में ग्रो करता है, उसकी जो बार्क होती है ना, जो ब्राउन कलर वाला पेड़ का हिस्सा होता है ना, उसको उसको उनको दिखा होगा किस पे खोद सकते हैं, किस पे लिख सकते हैं, तो उन्होंने वो बार्क निकाल के उसके ऊपर लिख लिया होगा। ठीक है, तो ऋग्वेदा जो है वो कहाँ किस पे लिखी हुई है, बिर्च बार्क पे लिखी हुई है। आंसर क्या आ जाएगा, बिर्च बार्क। ठीक। वन ऑफ द डायलॉग्स इन द ऋग्वेदा इज बिटवीन रिवर बियास एंड सतलज एंड, तो रिवर बियास, सतलज और किसके बीच में डायलॉग्स हमको बताए हुए हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, वैश, व्यास, विश्वामित्र, वशिष्ठ। तो इन तीनों के बारे में तो कोई बात की हुई नहीं है।
विश्वामित्र के जरूर बारे में बात की, वो डब्बे में लिखा हुआ है विश्वामित्र के बारे में, कि विश्वामित्र जो है वो बियास और सतलज रिवर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस तरीके से आओ, है ना, पहाड़ों पर से उतरो, जैसे कि एक गाय अपने बछड़े को लिक करती है वैसे आप आओ, लेकिन आप प्लीज हमारी मदद करो, है ना, आप एक्सेल से ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए ताकि व्यवस्थित तरीके से लोग जो है वो नदी को पार कर लें। तो वो कहती है रिवर भी फिर जवाब देती है कि हाँ हाँ ठीक है, हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, ऐसे करके हम कोशिश करेंगे। तो ऐसा डायलॉग दिया हुआ है रिवर ब्यास, सतलज और विश्वामित्र के बीच में। तो आंसर क्या है, विश्वामित्रा नहीं है, विश्वामित्र है। ठीक है, ध्यान रखना भैया, ये तरा 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 आ नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, चलो। हु इज द गॉड ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद? ऋग्वेद के अनुसार गॉड ऑफ फायर किसको बताया हुआ है? तो 3 गॉड के बारे में बात की गई है। अग्नि जो कि गॉड ऑफ फायर है, इंद्र जिसको वॉरियर गॉड भी कहा जाता है या फिर राजा मतलब देवताओं के राजा भी कहा जाता है जिनको, और सोम है ना जो कि प्लांट से मैंने अभी आपको बताया था ना, तो वही जो सोम है उनके बारे में बताया हुआ है ना। तो ये 3 बताए हुए हैं, 3 ही दिए हुए हैं, हाँ सॉरी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, गॉड ऑफ फायर पूछा है, तो गॉड ऑफ फायर कौन हो जाएंगे? अग्नि, है ना। अग्नि तो हम गॉड ऑफ फायर, तो ये तो आपको नहीं भी पता हो तब भी आप इनका आंसर लिख सकते हो। कंफ्यूज ऐसी चीजों में नहीं होना जिन चीजों को बचपन से ही समझ रहे हैं हम, ऐसी चीजों पे आगे कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर गलत टिक कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? इनमें से कौन से जो है वो ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? जाहिर सी बात है ऋग्वेद है भैया, सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। बाकी जो है ये 3 जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए और ये वैदिक पीरियड में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, वेयर वॉज द हेड ऑफ द डेड लेड इन द बरियल फाउंडेड इनाम गांव? इनाम गांव में जो हमको बरियल्स मिले उनके जो सिर थे वो कौन सी डायरेक्शन में थे? नॉर्थ डायरेक्शन में। याद आया कि नहीं आया? स्ट्रेट लाई करे हुए थे, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, स्ट्रेट लाई करे हुए थे बरियल्स में और सिर जो है वो नॉर्थ की तरफ था। ठीक है, अब आपको हाँ मैंने जो आपको बताया कि इनाम गांव की एक स्पेशल चीज़ जो भी आपको याद आ रही हो जिसके कारण से इनाम गांव हमने पढ़ा, ये आपको बताना है। साथ ही में आप और क्या बता सकते हो इसमें, हम क्या सोच सकते हैं, क्या बता सकते हो इनाम गांव के बारे में? हाँ, मेगालिथ क्या होते हैं, मेगालिथ की डेफिनेशन जरा से बता दो, है ना। और ये भी बता दो कि फैमिली बरियल्स किस तरीके के हमको देखने को मिले, है ना, किस तरीके के फैमिली बरियल्स हमको देखने को मिले ये पूरे एरा में। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ जरा सा मेरे को बता देना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को दिख जाने चाहिए, मैं कमेंट्स में खुद बताऊंगी आपके 2-4 आंसर देखने के बाद। ठीक है, तो कमेंट्स चेक करते रहना, मिस मत करना, और अपनी तरफ से अपनी राय भी जरूर से देना। इसका आंसर नॉर्थ हो जाएगा। वीडियो सारी अवेलेबल है भैया वेबसाइट पे, आप आसानी से देख सकते हो। अगला चैप्टर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि वैसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। एनटीएससी के लिए, बड़ी एग्जाम्स के लिए, 6th क्लास के लिए तो ये सारे चैप्टर जरूरी है ही। हिस्ट्री पढ़ने में एक अलग ही मजा आता है 6th क्लास की, बढ़िया भाई, वाह वाह हिस्ट्री है। तो मैं पूरी कंटिन्यू टाइमलाइन के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपने इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन मिस कर दिया है तो उसको, रिवीजन के नाम पे रिवीजन है वो, बाकी वो पूरा एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को हमने कवर किया है अच्छे से, है ना। तो आप उसको पक्के से देख लेना, मिस मत करना। ठीक, बाय।